and welcome to Tismitis, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। शाहरुख सलमान का डेडली कॉम्बिनेशन नजर आएगा एक अवार्ड शो पर। शाहरुख खान और सलमान खान साथ में होस्ट करने वाले हैं एक अवार्ड शो। हालांकि अभी तक इस न्यूज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज की माने तो SRK और सलमान दोनों ने ही इस अवार्ड नाइट को होस्ट करने के लिए हाँ कह दिया है और बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर के घर हुई पार्टी में नजर आई सोनम कपूर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पार्टी में रणबीर पूरे टाइम सोनम के साथ ही बॉन्ड करते दिखे। आपको बता दें कि दीपिका के साथ एक चैट शो पर सोनम ने रणबीर का जमकर मजाक उड़ाया था, जिसके बाद सोनम और रणबीर के बीच प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थीं। लेकिन लगता है कि अब रणबीर और सोनम सब कुछ भुलाकर फिर से गुड फ्रेंड्स बन गए हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनम अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं करना चाहती हैं बात। पार्टीज में आनंद आहूजा के साथ दिखने में और सोशल मीडिया पर आनंद के दिए स्पेशल गिफ्ट्स की पब्लिकली बात करने में तो सोनम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आनंद के बारे में उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उन्हें हो जाती है प्रॉब्लम। I do not talk about my personal life. I've been in the industry for 10 years. I never speak about my personal life, and that is why nobody else is asking that question because they know I won't answer it. 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह कर चुके हैं एक साथ 3 लड़कियों को डेट। वेल यस, रणवीर से जब पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने एक साथ 2 लड़कियों को डेट किया है, तो रणवीर ने कहा फॉल्स। आई हैव डेटेड 3 गर्ल्स एट अ टाइम। अब रणवीर के इस कन्फेशन पर क्या होगा दीपिका का रिएक्शन, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। 30 खबरें फटाफट। मलाइका अरोरा और अरबाज खान में 2017 में लेंगे डिवोर्स। फाइनल हियरिंग से पहले काउंसलिंग सेशन अटेंड कर चुके मलाइका और अरबाज फाइनली नेक्स्ट ईयर में ऑफिशियली सेपरेट हो सकते हैं। हालांकि मलाइका को ये डिसीजन लेने से सलमान ने रोकने की पूरी कोशिश की थी। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान बन गए हैं BMC के एंटी ओपन डेफिकेशन कैंपेन का फेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, न केवल सलमान इस कैंपेन का हिस्सा हैं, बल्कि वो 5 मोबाइल टॉयलेट्स भी BMC को डोनेट करने वाले हैं, जो कि मुंबई के बैंडस्टैंड एरिया में प्लेस की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, सोनाक्षी क्यों ढूंढ रही हैं पार्टनर? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लौटे दुबई से मुंबई वापस, लेकिन इसमें मिसिंग रहा इनका PDA। दुबई जाते वक्त रणवीर और दीपिका जहां साथ नजर आए, वहीं आते टाइम दोनों ने साथ में आना किया अवॉइड और अलग अलग लिया एग्जिट। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका के बाद दीपिका पादुकोण भी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती हैं और इसके लिए वो एक अच्छी स्क्रिप्ट देख रही थी। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब खबर आई है कि दीपिका एक हॉलीवुड एक्शन फिल्म की हिंदी रीमेक प्रोड्यूस करेंगी। इट विल प्रोबेबली बी द रीमेक ऑफ लारा क्रॉफ्ट स्टारिंग एंजेलिना जोली, और जो उनकी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म्स में से एक है। 30 खबरें फटाफट। एक्सेस श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने देर रात तक की जमकर पार्टी। सोर्सेज की माने तो ये एक ही फिल्म ओके जानू पर काम कर रहे हैं। इन दोनों स्टार्स ने अपनी शूटिंग के बाद रिसेंटली देर रात तक की पार्टी। इस पार्टी में कहा जा रहा है कि इनकी फिल्म के डायरेक्टर शाद अली भी मौजूद थे। श्रद्धा और आदित्य ने ब्रेकअप के बाद ये फिल्म साइन की थी। 30 खबरें फटाफट।
मालदीव्स में एक फोटो शूट करने गई कटरीना कैफ ने वहां से अपनी एक और पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की, लेकिन नॉट इन बिकिनी। वेल, ड्रेस्ड इन ऑल व्हाइट्स, कटरीना इस पिक्चर में भी अल्ट्रा गॉर्जियस लग रही हैं, विद दैट हार्ट वार्मिंग स्माइल। कटरीना ने इस पिक्चर के साथ मालदीव्स को बाय बाय कह दिया है, क्योंकि उनका वर्क असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर इत्तेफाक की रीमेक फर्स्ट वीक ऑफ फेब से फ्लोर्स पर जाएगी। ये फिल्म लेट रवि चोपड़ा के बेटे अभय चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और डेट्स लॉक कर दी गई हैं। सिड और सोना का इस फिल्म का 60 डेज का स्केड्यूल है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जिसमें इंडिया और आउट ऑफ इंडिया फिल्म को शूट किया जाएगा। सिद्धार्थ फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ और सोनाक्षी स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। 30 खबरें फटाफट। क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हेजल कीच इज नाउ गुरबसंत कौर। वेल, चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारे में इनकी शादी हुई पूरी रिचुअल्स के साथ। और अब दिसंबर 2 को गोवा में यूवी और हेजल हिंदू वेडिंग और रिसेप्शन करेंगे। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर। वेल, शाहरुख खान न सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार हैं बल्कि ग्लोबल आइकॉन भी हैं। शाहरुख को कई इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ऑनर कर चुकी हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर। और लेटेस्ट, एलन रसब्रिजर, द प्रिंसिपल ऑफ लेडी मार्गरेट हॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शाहरुख को ट्वीट करके इनवाइट किया और कहा कि वो आकर उनके स्टूडेंट से बात करें। Can we tempt you to Oxford University to talk to our students? They love you. I'm the principal. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में नजर आए बी टाउन सेलिब्रिटीज, जिन्हें अपनी वर्सेटाइल ब्रांड इमेज बनाने के लिए ऑनर किया गया। इस अवार्ड नाइट में दिखे सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, सुनिधि चौहान, रणदीप हुड्डा, आदित्य राव हयाद्री और उनके अलावा भी कई सारे स्टार्स। यहाँ सोनाक्षी से जब पूछा गया कि क्या वो करण जौहर के शो में दिखने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टनर की तलाश है। 30 खबरें फटाफट। मधुर भंडारकर ने रिसेंटली एक नया घर लिया और जब वहां उन्होंने एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखी तो उनके कई फ्रेंड्स आए नजर। बी टाउन के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस के अलावा वहां शाहरुख खान भी पहुंचे, जो अपने अंदाज में पार्टी में सबसे लेट रात तक करीबन 1 बजे वहां दिखे। शाहरुख को छोड़ने मधुर नीचे तक आए और जिस अंदाज में ये लोग बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की बातचीत चल रही है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली रणबीर कपूर ने अपने चेंबूर वाले घर में, जहां वो कुछ दिनों से रह रहे हैं, वहां एक पार्टी रखी। खबर है कि नियर बाय हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जब ये मालूम पड़ा तो एक फीमेल फैन ने दीवार कूद के रणबीर से मिलने की कोशिश की। इस फीमेल फैन को रणबीर के साथ एक फोटोग्राफ क्लिक करवानी थी और जब रणबीर को मालूम पड़ा कि उनके बंगलो की वॉल पर लड़कियां बैठी हैं पार्टी के एक व्यू के लिए और कुछ कूद रही हैं, तो रणबीर खुद उन गर्ल्स से मिलने के लिए गए। उन लड़कियों से जब रणबीर ने जाने की रिक्वेस्ट की तो लड़कियों ने रणबीर के साथ सेल्फी की डिमांड कर दी और रणबीर ने हैप्पीली ओब्लाइज करके उन्हें वहां से रवाना किया। 30 खबरें फटाफट। मुंबई के एयरपोर्ट पर जहां स्टार्स को अक्सर स्पॉट किया जाता है, वहां हमने देखा ऋतिक रोशन को मुंबई वापस आते वक्त अपनी कैप लगाए ऋतिक कैमरास को अवॉइड कर रहे थे। वहीं विद्या बालन भी एयरपोर्ट पर स्पॉट की गयी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहानी के कैरेक्टर में ही हैं। स्टॉल से अपना चेहरा छिपाए विद्या डरे हुए एक्सप्रेशन दे रही थी। लास्ट में वो गाड़ी की तरफ भागी भी। 30 खबरें फटाफट।
ऋतिक रोशन के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने एक अवार्ड पर शाहरुख खान के साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दरअसल पूजा को शाहरुख के साथ एक गाने पर परफॉर्म करने का चांस मिला था, लेकिन ऑनलुकर्स की माने तो पूजा जस्ट couldn't stop gushing and flirting with शाहरुख खान, जिसके बाद सिचुएशन काफी एम्बैरसिंग हो गई थी। पूजा एक स्टार स्ट्रक फैन की तरह बिहेव कर रही थी, मानो कभी उन्होंने किसी बड़े स्टार के साथ काम ही न किया हो। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑनलुकर्स, पूजा को ये भी कहते सुना गया है कि अगर ये अवार्ड फंक्शन नहीं होता तो वो शाहरुख के साथ बातें करती ही रहती। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ फिल्म जग्गा जासूस को प्रमोट नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ ने फिल्म के मेकर से कहा है कि वो रणबीर के साथ इस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर सकती। सोर्सेज से खबर आई है कि कटरीना रणबीर कपूर के हाल ही में एक चैट शो पर आए बयान से खुश नहीं है। साफ है, रणबीर कटरीना के बीच की प्रॉब्लम फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान यूलिया के लिए कुछ भी करने के लिए हैं तैयार। खबर आ रही है कि हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो में सलमान ने ही यूलिया को चांस दिलवाया है। यही नहीं, यूलिया के सिंगिंग करियर को बनाने के लिए वो उन्हें कई म्यूजिक कंपोजर से भी मिलवा रहे हैं। साफ है, सलमान खान अब यूलिया को बॉलीवुड में सेटल करने का मन बना चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, कटरीना ने क्यों नहीं की अर्जुन के साथ हाफ गर्लफ्रेंड। खबरें फटाफट। सलमान के डायरेक्टर कबीर खान ने यूं तो सोशल मीडिया पर अपने और सलमान के बीच प्रॉब्लम की न्यूज को गलत बताया है, लेकिन दूसरी तरफ वो सलमान के घर की पार्टीज और गैदरिंग से मिसिंग भी हैं। आपको बता दें, कबीर खान और उनकी वाइफ सलमान के घर हर फंक्शन और पार्टीज में नजर आ जाते हैं, लेकिन रिसेंटली सलमान की स्टेप मॉम हेलन और उनके पापा सलीम खान की पार्टी उन्होंने नहीं अटेंड की, जहां ऑलमोस्ट सलमान के सभी क्लोज और फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर वाकई सलमान और कबीर के बीच ट्यूबलाइट के सेट से आई टिफ की खबरें गलत हैं, तो फैमिली में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लीड एक्टर्स हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि ये फिल्म पहले कटरीना को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिल्म में अर्जुन कपूर से थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखेंगी और अब कटरीना सिर्फ बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक चार्ट शो पर रणबीर सिंह ने खुलेआम कहा था कि दीपिका पादुकोण है परफेक्ट मैरिज मटेरियल, और अब दीपिका पादुकोण के डैड प्रकाश पादुकोण ने कहा है कि दीपिका पादुकोण खुद ही इतनी मैच्योर हैं कि वो अपनी शादी का डिसीजन खुद ले सकती हैं। ऐसे में वो दीपिका की शादी को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक चैट शो पर रणवीर सिंह ने कह दिया था कि वो चाहेंगे कि रणवीर करें कंगना को डेट, और जब कंगना से रणवीर के इसी बयान पर मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की तो कंगना हंसते हुए सवाल को टाल गईं। साफ है, कंगना फिलहाल कोई भी नई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। 30 खबरें फटाफट। बहुत जल्द मम्मी बनने वाली करीना कपूर खान ने अपने स्टाइल और एलिगेंस से ग्रेस किया एक मैगजीन का कवर पेज। करीना के इस फोटोशूट को बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम और परिणीति ने भी काफी अप्रिशिएट किया। करीना के फैंस भी हो गए स्टन। 30 खबरें फटाफट। रात को एक मैगजीन की आफ्टर पार्टी मुंबई के एक पब में रखी गई, जहां बी टाउन के कुछ सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया। वहां शाहिद कपूर के अलावा प्रतीक बब्बर, पूजा हेगड़े को भी स्पॉट किया गया। शाहिद ने बाकायदा अपने डिजाइनर फ्रेंड के साथ आकर कैमरे के लिए पोज किया। 30 खबरें फटाफट।
वेल, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का 50th बर्थडे होने वाला है ग्रैंड। इस पार्टी में बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स आने वाले हैं नजर, जिसकी गेस्ट लिस्ट में ऐश्वर्या, अभिषेक से लेकर आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, मुकेश, अनीता अंबानी, श्रीदेवी, अनुष्का शर्मा, करिश्मा कपूर के अलावा कई और नाम शामिल हैं। 5 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने खुद ही पार्टी की थीम डिसाइड की है, जो गोल्ड एंड ग्लैमरस होगी। आपको बता दें, मनीष के क्लोज फ्रेंड करण जौहर उनके लिए पार्टी होस्ट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन के हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर ने माना कि वो कहानी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कल देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं है। I don't even know what the twist is in this one, so I'm very excited. I'm looking forward to it. साथ ही उन्होंने कहा कि वो और विद्या बालन डेफिनेटली करण के चैट शो पर नहीं पहुंचेंगे। He's a very close friend, and I think हम दोनों को काउच पे देख के he's going to talk, even more freely than he normally does. So I'd rather reserve that when we're at his place or my place. 30 खबरें फटाफट। अर्जुन रामपाल ने गैंगस्टर अरुण गवली पर बन रही बिग डैडी का टीजर लॉन्च किया, जहां वो दिखे अरुण गवली की फैमिली के साथ। यहां अर्जुन ने बताया कि उन्होंने ये मूवी करने की क्यों सोची। जो भी रास्ते पे वो लोग चले हैं, वो सब यहाँ से तो देश छोड़ के भाग गए, and the only person who didn't run came back and actually worked for the people of Dagdi Chaul, the people around his area, was Arun Gawli. अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म होती है गैंगस्टर के बारे में, तो मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर औशम आलूवालिया और मैं ये फिल्म भी नहीं करते। 30 खबरें फटाफट। बिग बॉस के घर में आज चैलेंजर्स और हाउसमेट्स के बीच होगा आर्ग्यूमेंट, और कैसे स्वामी जी कैप्टन बनने के लिए करेंगे प्लान। 30 में 30% एक्स्ट्रा। रणबीर कपूर ने शुरू कर दी है अपनी नेक्स्ट सुपर हीरो एक्शन फिल्म ड्रैगन की तैयारी। ये देखिए कैसे अपनी पहली सुपर हीरो फ्लिक के लिए रणबीर प्रेपरेशन में लग गए हैं। आपको बता दें कि रणबीर की इस फिल्म में हाई ऑक्टेन स्टंट्स करते दिखेंगे वो, और ड्रैगन को डायरेक्ट करेंगे रणबीर के फेवरेट डायरेक्टर अयान मुखर्जी। Alia Bhatt is surely on a roll, और अब after decent success of Dear Zindagi with SRK, she has become more of a superstar. दरअसल recently आलिया ने अपना हेयर शैम्पू ब्रांड चेंज किया है। यूज करना नहीं, बेचना। जहां श्रद्धा अब तक एक शैम्पू ब्रांड के लिए ऐड कर रही थी, डियर जिंदगी के बाद आलिया उस कंपनी के राइवल को प्रमोट कर रही हैं। और रीजन है डबल द मनी। जल्दी आलिया के इस एसोसिएशन को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, और आलिया नेक्स्ट मंथ इस कंपनी के लिए एड शूट भी करने वाली हैं। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.